शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि शनिदेव की थी लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह अब पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 14 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का राहु के नक्षत्र में होगा। कहने का मतलब यह है कि शनि अब अगले साल तक राहु के सददिशा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो शनिदेव धनु राशि वालों आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन 13 मार्च से 2023 से लेकर 6 मार्च 2024 तक रहेगा। शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होंगे, तो एक बार ये कुछ समय के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में तो आएंगे, लेकिन 4 नवंबर को मार्गी होकर फिर सददिशा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए, शनि कैरियर, प्रेम, विवाह, व्यापार, धन सब पर शनिदेव का अधिकार होता है। वही जो राहु होता है यह इंटरनेट, आकस्मिक घटनाएं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अपयश, जेल, साथ ही मीडिया, मॉडलिंग, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु के पास होता है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव अब आपको किस प्रकार से फल देंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, धनु राशि वालों, शनिदेव आपके धन भाव और साहस पराक्रम के भाव के स्वामी होकर अब तीसरे भाव में गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अब पूर्ण रूप से आपको फल देंगे। आपके शौर्य पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चल रहा था, आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, या आप साहस किसी कार्य को करने का नहीं कर पा रहे थे, इस समय अवधि के दौरान अब आपको ये बहुत अच्छे बेहतर परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही तीसरा भाव आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का भी हम कह सकते हैं। तो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। बाहरी लोगों से आपको लाभ भी इस समय अवधि के दौरान मिलने वाला है। साथ ही आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनके कैरियर को लेकर आपको शुभता मिलेगी। उनका पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी आपके साथ में बना रहने वाला है। अब देखिए कि शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालने वाले हैं। देखिए, पंचम भाव किस चीज का होता है? आपके संतान का, आपकी शिक्षा का, आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके पूर्व जन्म का। ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एजुकेशन ले रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, टेक्निकल फील्ड की, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका पढ़ाई में मन लगने वाला है। साथ ही इन क्षेत्रों में मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होगा। बशर्ते एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव में आपके राहु हैं, तो ये क्या करवाएंगे, आपके बुद्धि को भ्रमित करवा सकते हैं। इसलिए यदि आप पहले से कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको सडन कोई चेंज नहीं करना है अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त होगी। तो यह स्थिति अच्छा रहेगा। साथ ही आप देखें कि ये पंचम भाव आपके संतान का होता है। तो संतान यदि आपकी है, आपकी राशि धनु है, तो संतान के साथ में बातचीत यदि आप करेंगे, उन्हें प्रेम से समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि संतान को भी इस समय अवधि के दौरान आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही शनिदेव आपको पंचम भाव में बैठकर लव रिलेशन को भी अच्छा करने का कार्य करेंगे। प्रेम संबंधों में आपको जो अभी तक दिक्कतें चल रही थी, जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, उन परेशानियों से ये आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। नए प्रेम संबंध इस समय अवधि के दौरान आपके स्थापित होते नजर आने वाले हैं। साथ ही हम फिर से वही कहेंगे कि देखिए, जब राहु पर शनि की दृष्टि होगी और राहु सतभिषा नक्षत्र में, शनि सतभिषा नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति में अगर आपका पहले से प्रेम संबंध चल रहा है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने घर वालों को अपने संबंधों के बारे में बताना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर 2023 तक आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति उतनी अच्छी आपके लिए नहीं बन रही है। जब राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 के बाद हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ शनिदेव
सदविशा नक्षत्र में आने के बाद आपके जीवन में जो लगातार पिछले कुछ वर्षों में आपके ऊपर कर्ज चढ़े हुए थे, ईएमआई आपकी जा रही थी, होम लोन आपने लिया हुआ था, कार लोन लिया हुआ था, या अपने जान पहचान के व्यक्तियों से आपने किसी भी प्रकार से कर्ज लिया हुआ था, तो अब यहाँ पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति के आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यदि हम देखें तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पहले से बीमार चल रहे थे तो आपको अब शुभता देखने को मिलने वाली है। इसके साथ आप देखें कि यहाँ पर माता पिता का पूर्ण रूप से अब सहयोग मिलेगा। घर परिवार में आपके खुशहाली का वातावरण रहने वाला है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ देखिए कि जो घर परिवार के लोग या कुटुंब के लोग आपको गलत समझते थे या आपके कार्यों में टीका टिप्पणी करते थे, तो आप देखेंगे कि अब वह भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि सामने वाले आपके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। ये स्थितियां आप में देखने को मिलेंगी। हालांकि तीसरे भाव में शनिदेव के गोचर करने से छोटी छोटी यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ में देखिए कि शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। धनु राशि वालों, जो आपका भाग्य भाव है यहाँ पर सिंह राशि आती है, जो इनकी शत्रु राशि है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना है और धर्म कर्म के प्रति आप रुचि रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। तो देखिए, जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये निगेटिव परिणाम तो देते हैं, इसलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। इस जो शनि का सदविशा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, इस समय का आपको प्रॉपर ढंग से लाभ उठाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके करियर में सफलता मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि नौकरी वगैरह में दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, नौकरी छूट गई थी, नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो इन चीज़ों में भी अब आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। शनिदेव आपकी महत्वाकांक्षा मनोकामना की पूर्ति कराने वाले हैं। कार्यस्थल पर भी आपको लाभ होगा। यदि आप किसी भी प्रकार से व्यवसाय से जुड़े हैं, जो व्यवसाय ट्रेवल के हैं, टूर एंड ट्रेवल के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से आप जुड़कर कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बेचते हैं, चमड़े का उद्योग हो गया, ऑयल से जुड़ा हुआ कार्य, फैक्ट्री इंडस्ट्री आप चलाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। साथ ही यदि आप प्रिंट मीडिया से हैं, पत्रकारिता करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और इसके साथ साथ ऑकल्ट साइंस के साथ में जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉगिंग करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित तो होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से देखिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठकर, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर जा रही है, जो इनका कारक भाव है, और यहाँ पर आपको ये अच्छे ही परिणाम देंगे। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेश से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। विदेश में जाकर नौकरी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप विदेश से लोहे से जुड़ी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, मेडिकल लाइन के सामानों का अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए देखने को मिलने वाला है। विदेश जाकर यदि आप एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो लगातार आपके खर्चे बने हुए थे उन खर्चों में कहीं ना कहीं से कमी आने वाली है। हालांकि हॉस्पिटल्स पर कुछ पैसे आपके घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, लेकिन अब खर्च भी आपको सोच समझ कर करना है ताकि आगे की चीज़ों को आप प्लानिंग कर सकें। इसके अतिरिक्त जो जातक पीएचडी से जुड़े हुए हैं या कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए किन चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है ना, वो प्रेम संबंधों को लेकर आप भ्रमित ना हो, किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अपने आप एजुकेशन को लेकर भ्रमित ना हो, शिक्षा में सडन आप कोई चेंज ना करें, है ना, सारी चीज़ों को समझकर। इसके अतिरिक्त जो फंसा हुआ पैसा है वह तो आपको मिल रहा है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान अब आप किसी को पैसे वगैरह उधार ना दें। अपने अंदर क्रोध और अहंकार ना पालें, क्योंकि क्रोध और अहंकार आएगा तो कहीं ना कहीं से आपके लिए यहाँ पर नुकसान होता नजर आने वाला है। धन की स्थिति अच्छी है, धन में वृद्धि के संकेत दिखाई देंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर आपको शनिदेव के मंत्रों का जप करना है। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक केले का पौधा लगाएं अपने घर में, गमले में, और प्रत्येक दिन उठकर
उस पौधे में आप 1 लोटा जल और उसमें हल्दी मिलाकर उसकी जड़ में डालें। इससे क्या होगा कि आपकी जो राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि ये चांडाल योग में चले जाएंगे अप्रैल में, तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो भी डिसीजंस लें वो सारे डिसीजंस आपके सही जाएं और आप सही फैसला भी कर पाएं। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक